हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जामों में आता है और बहुत सिंपल होता है, लेकिन हम ना गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में बताऊंगा। अगर एल्काइल ग्रुप पे OH जुड़ा होता है तो उसको अल्कोहल बोलते हैं बच्चों। अगर रिंग का हाइड्रोजन हटके, बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन हटके अगर OH जुड़ा है ना, याद रखना वो फिनॉल होता है। ठीक है, और अगर एल्काइल ग्रुप हैं और दोनों बीच में ऑक्सीजन से वो जुड़े हुए हैं, दो एल्काइल ग्रुप या दो एराइल ग्रुप, एराइल मतलब रिंग वाले, ठीक है, बेंजीन ग्रुप अगर आपका ऑक्सीजन से जुड़ा है उसको ईथर्स बोलते हैं। राइट, ठीक है बच्चों। इसमें जो एग्जाम में आता है वो अल्कोहल के प्रिपरेशन से एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन में बताने वाला हूँ। क्लास 12th वाले बच्चे अगर इसको वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये हमेशा ना हर साल मैकेनिज्म पूछता है इसके। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा वो रिएक्शंस कौन सी है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, एल्कीन से पानी की रिएक्शन करते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कभी आपको ये बोला जा सकता है, बताइए एल्कीन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करिए, तो याद रखना एल्कीन की जब भी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे यानी एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? अल्कोहल। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मेरे पास CH3CH2 डबल बॉन्ड, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कैसे जानते हैं बताता हूँ। जहाँ डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड के बीचों बीच काटना, इधर साइड CH2 बचता है, यहाँ CH3 बचता है, तो उसको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं बच्चों। और उसकी रिएक्शन हम पानी से कराने वाले हैं एसिड की प्रेजेंस में। ये जो एसिड है ये H2SO4 हो सकता है और ये HCl भी हो सकता है। राइट, H2SO4 ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा, कमज़ोर होता है। एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, पाई वाला क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो एक बॉन्ड टूटेगा और ऐसे ही टूटेगा ना बच्चों, देखो टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना यहाँ पर, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे या तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। ठीक है, मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज रखे हैं। सिमेट्रिकल होता, जैसे सिमेट्रिकल होता है, ये देखो यहाँ CH2 यहाँ भी CH2 है, तो आप चाहे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो यहाँ भेज दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मगर यहाँ पर क्या है? अनसिमेट्रिकल है, बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन तोड़ के इधर भेजे हुए हैं, यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने, बताइए। बिल्कुल बच्चों, ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि जो कार्बोकटाइन है ना बच्चों, जो कार्बोकटाइन बनता है इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जब इस कार्बन पे कार्बोकटाइन बन रहा है ना बच्चों, तो इस कार्बन पे कार्बोकटाइन बनने का मतलब होता है ये कार्बन, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है बच्चों। अगर कहीं 3 डिग्री का कार्बोकटाइन बन सकता है तो वो बनेगा सबसे पहले, फिर अगर 2 डिग्री का बन सकता है वो बनेगा, अगर 1 डिग्री का बनना है फिर वो बनेगा। राइट, तो याद रखना यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमारे पास में, अगर यहाँ पर पॉजिटिव लिखता है यहाँ नेगेटिव लिखता, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो एक ही कार्बन से जुड़ता तो 1 डिग्री बनता, और यहाँ पर पॉजिटिव कितना बना है? 2 डिग्री। तो याद रखना स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम किसको पहले यहाँ प्रेफरेंस देते हैं? 2 डिग्री वाले को। 3 डिग्री यहाँ बन नहीं सकता। राइट, चलिए इतना समझ में आया। तो मैं इस बॉन्ड को जैसे ही तोड़ूंगा तो यहाँ नेगेटिव लिखूंगा, यहाँ पॉजिटिव लिखूंगा। ठीक है, और ये अब पानी तो आप सबको मालूम है पानी कैसे टूटता है। हमेशा पानी जब टूटता है ना बच्चों तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में हमेशा ब्रेक होता है। केमिस्ट्री की अगली डेफिनेशन आप सबको आती है, केमिस्ट्री की बेसिक्स आप सबको आता है। पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करता है और नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक। कोई रिएक्शन नहीं हो रही ना, बस इतना याद रखना है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए भाई यहाँ पर H पॉजिटिव जो है यहाँ नेगेटिव पे अटैक करेगा, यानी नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, और ये जो OH नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव किस पे अटैक कर देगा? यहाँ पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा? CH3 तो CH3 रहेगा, CH पे क्या जुड़ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव पे नेगेटिव, यानी OH जुड़ जाएगा, और ये CH2 था, एक H और जुड़ गया तो CH3 हो जाएगा। राइट, अब इसका मैं आपको 2 नाम बता रहा हूँ। जब किसी एक कॉमन नेम, एक IUPAC नेम। ठीक है भाई, जब भी आपको दिखेगा कि चेन है और चेन में एक CH से ना 2 CH3 जुड़े हैं, उसको नाम कॉमन आइसो होता है। क्या होता है? आइसो। तो इसको आइसो मैंने बोल दिया क्योंकि एक CH से 2 CH3 जुड़े हुए थे। राइट, अब टोटल कितने कार्बन हैं भाई? टोटल हैं 3, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, जितने भी कार्बन होते हैं उसका एल्काइल आ जाता है, तो प्रोपाइल। 4 कार्बन होते तो ब्यूटाइल, 5 होते तो पेंटाइल, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 ही है तो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। OH है तो एल्कोहल आ जाएगा। ये है कॉमन नेम, इसको याद रखना होता है। ठीक है, IUPAC के कुछ रूल्स होते हैं, आपको मालूम है। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को यहाँ पर ढूंढने वाले हैं, उसके बाद नंबरिंग करने वाले हैं। ये ग्रुप है
और ये सफिक्स में आता है, हमेशा लास्ट में आता है, एल्कोहल ग्रुप हमेशा लास्ट में आता है, राइट। तो यहाँ से ग्रुप कहाँ से नजदीक आ रहा है, 1 2 पे यहाँ पे आ रहा है, 1 2 पे यहाँ पे, आप नंबरिंग कहीं से भी कर